इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पृथ्वी पर एक मैजिकल क्रिस्टल मौजूद है जो अपनी पावर से पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है और उसने समय समय पर बाहरी तत्वों से पृथ्वी की रक्षा भी की है। लेकिन समय के साथ हर कोई ताकतवर बनना चाहता है और इसीलिए उस पावरफुल क्रिस्टल को पाने के लिए राजाओं के बीच में एक जंग छिड़ गई है। हालांकि वो मैजिकल क्रिस्टल जिस राज्य के पास है उसका नाम लूसिस है। वहाँ का राजा रेजिस एक सच्चा और नेक राजा है जिसकी वजह से अभी तक मानव जाति का अस्तित्व सलामत है। लेकिन नेफेलाइम नाम का एक साम्राज्य सदियों से उस मैजिकल क्रिस्टल को हासिल करना चाहता है ताकि वो उसकी पावर की मदद से इस दुनिया पर राज कर सके। लेकिन लूसिस के राजा ने उस मैजिकल क्रिस्टल की पावर की मदद से अपने राज्य के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रखा है जिसकी वजह से आज तक नेफेलाइम मैजिकल क्रिस्टल को हासिल नहीं कर पाया है। हालांकि दोनों राज्यों के बीच में आज भी जंग जारी है। अब एक बार जब लूसिस राज्य के राजा रेजिस अपनी बेटी लूना फ्रेया और बेटे नोतिस के साथ टेनब्रा नाम के राज्य में आए, जहां पर वो अपने बेटे नोतिस के लिए दवाइयां खोजने आए थे क्योंकि नोतिस चल नहीं सकता था। लेकिन तभी वहां पर नेफेलाइम के सैनिक आ जाते हैं और वो राजा रेजिस के सभी सैनिकों को मार देते हैं और चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं। ये देखकर राजा रेजिस डर जाता है और वो किसी तरह नेफेलाइम के सेनापति को घायल कर देता है और अपने बेटे नोतिस और अपनी बेटी लूना फ्रेया के साथ वहां से भागने लगता है। लेकिन उसकी बेटी अपने पिता के साथ नहीं भाग पाती है और उसे नेफेलाइम के सैनिक कैद कर लेते हैं। लेकिन राजा रेजिस किसी तरह से अपने बेटे नोतिस को लेकर वहां से भागने में सफल रहता है। इसके बाद हम 12 सालों के बाद का समय देखते हैं जहां पर आज भी लूसिस और नेफेलाइम साम्राज्य के बीच में जंग जारी है। अगले सीन में हम निक्स और लिबर्टस को देखते हैं जो बाकी के सैनिकों के साथ मिलकर नेफेलाइम राज्य के सैनिकों के साथ लड़ रहे होते हैं और उन्हें अपने राज्य में घुसने से रोक रहे होते हैं। वहीं क्रो नाम की एक लेडी सोल्जर अपने बाकी के लेडी सोल्जर के साथ मिलकर वहां मैजिकल पोर्टल बनाती है और उसकी मदद से वो नेफेलाइम के सैनिकों को रोकने की कोशिश कर रही होती है। अब काफी देर के युद्ध के बाद नेफेलाइम अपने सबसे पावरफुल क्रिएचर को मैदान में उतार देता है जिसकी वजह से निक्स की सेना हारने लगती है और इनकी सेना के कमांडर ड्रेटस अपनी सैनिकों को पीछे हटने को बोलता है। लेकिन जब निक्स देखता है कि उसका दोस्त लिबर्टस एक चट्टान के नीचे दबा हुआ है और मॉन्स्टर क्रिएचर लगातार लिबर्टस की तरफ बढ़ रहा है तो वो अपनी जान पर खेलकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और अगले ही पल वो चट्टान टूटने की वजह से मॉन्स्टर के साथ लिबर्टस उस खाई में गिरने लगता है। लेकिन निक्स अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर की मदद से लिबर्टस को लेकर वहां से निकल जाता है और वो मॉन्स्टर गहरी खाई में नीचे गिर जाता है। इसके बाद लिबर्टस को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाता है क्योंकि उसके पैरों के ऊपर चट्टान गिरने की वजह से वो घायल हो चुका था। अब निक्स अकेला ही बैठा होता है कि तभी वहां पर उसका सेनापति ड्रेटस आता है जो निक्स से कहता है कि उसने उसे पीछे हटने को कहा था, लेकिन वो अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में आगे बढ़ गया और वो उससे अगली बार से उसका सलाह मानने को कहता है। अगले सीन में हम राजा रेजिस को देखते हैं जो आज सीमा पर हुए युद्ध के बारे में अपने मंत्रियों से बात कर रहा होता है कि तभी वहां पर नेफेलाइम का राजदूत आता है जो रेजिस को बताता है कि उसके राजा लेडोलेस सदियों से उनके राज्य में कैद उनकी बेटी लूना फ्रेया की शादी अपने बेटे के साथ कराना चाहते हैं और सदियों से चल रहे इस जंग को वो खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद हम निक्स को देखते हैं जो शहर में अपने दोस्त क्रो और लिबर्टस के पास आता है जो इस बात पर गुस्सा होता है कि वो जिस राज्य के सेनाओं से अपनी जान पर खेलकर लड़ रहे हैं उसी राज्य का राजदूत उनकी राज्य में आकर शाही मेहमान बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम किंग रेजिस को देखते हैं जो अपने सलाहकारों से बात करके ये तय करता है कि वो लेडोलेस के प्रस्ताव को मान लेगा और उनकी सेना को अपने नागरिकों की सुरक्षा की शर्त पर अपने राज्य में आने देंगे क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका था जिसकी वजह से वो मैजिकल क्रिस्टल की मदद से नेफेलाइम की सेना को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था। इसके बाद हम निक्स और उसके साथियों को देखते हैं जो राजा के इस फैसले से गुस्सा होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके राज्य पर नेफेलाइम का कब्जा हो। तभी वहाँ पर उनका सेनापति ड्रेटस आ जाता है जो सभी सोल्जर्स को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाता है और उनसे कहता है कि वो वही करेंगे जो उनका राजा आदेश देगा। लेकिन वो क्रो को ये मिशन देता है कि वो टेनब्रा जाकर ये पता लगाए कि राजकुमारी लूना फ्रेया सुरक्षित है या नहीं। इसके बाद क्रो निक्स और लिबर्टस से विदा लेकर टेनब्रा की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम टेनब्रा में राजकुमारी लूना फ्रेया को देखते हैं जिनको किसी कैदी की तरह रखा जा रहा होता है और अगले सीन में हम नेफेलाइम के किंग लेडोलेस को देखते हैं जो दोनों राज्य के बीच होने वाली संधि के लिए लूसिस राज्य में आ चुका था। वहीं निक्स के रास्ते में उसका सेनापति ड्रेटस मिलता है जो उसे अपनी गाड़ी में साथ बिठाकर ले जाता है और वो निक्स को राजकुमारी लूना फ्रेया को सुरक्षित राजा रेजिस के पास पहुंचाने का मिशन देता है। इसके बाद निक्स राजकुमारी को लेकर राजा रेजिस के पास पहुंचता है। राजा इतने दिनों के बाद राजकुमारी से मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हम कुछ मजदूरों को देखते हैं जिनको क्रो की डेड बॉडी मिलती है और जब निक्स और लिबर्टस को इस बात का पता चलता है तो वो दोनों भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं और क्रो की डेड बॉडी देखकर बहुत दुखी होते हैं। लिबर्टस ये देखकर पूरी तरह से टूट जाता है
और अब वो बागियों के साथ मिलकर निफलहेim राज्य को खत्म करने का संकल्प लेता है। लेकिन निक्स अभी भी अपने राजा रेजिस के फैसले के साथ होता है। अगले सीन में हम किंग रेजिस के महल को देखते हैं, जहाँ पर जश्न का माहौल होता है, क्योंकि आज दो राज्यों के राजा आपस में मिल रहे होते हैं और दोनों राज्यों के बीच सदियों से चली आ रही जंग को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर निक्स भी होता है, जो गार्ड के रूप में तैनात होता है। अब यहाँ पर राजकुमारी लूना फ्रेया निक्स के पास आती है और खुद को सुरक्षित महल तक पहुँचाने के लिए उसे धन्यवाद कहती है। इसके बाद निक्स राजकुमारी को वह हेयर बैंड देता है, जो क्रो राजकुमारी को देना चाहती थी लेकिन दे नहीं पाई। राजकुमारी क्रो के मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लिबर्टस को देखते हैं, जो शहर में बागियों के साथ मिलकर निफलहेim के खिलाफ लड़ने का प्लान बनाता है। और अगले सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं, जो अकेली होती है कि तभी वहाँ पर निफलहेim का सेनापति जनरल ग्लैको आता है, जो राजकुमारी को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। अगले दिन जब निक्स महल की पहरेदारी कर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि राजकुमारी महल से कहीं गायब है। ये खबर मिलते ही निक्स पूरे शहर में राजकुमारी को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम निफलहेim के किंग लेडोलैस को देखते हैं, जो अपने लोगों के साथ किंग रेजिस के महल की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि आज दोनों राज्यों के बीच में संधि होने वाली होती है। अब निक्स को पूरे शहर में कहीं भी राजकुमारी का कोई पता नहीं चलता है। तभी निक्स का एक जासूस उसे बताता है कि उनके राज्य के उत्तरी इलाके में निफलहेim ने अपने बड़े बड़े शिप्स और आधुनिक हथियार को तैनात कर रखा है। ये खबर सुनते ही निक्स को समझ आ जाता है कि निफलहेim का किंग उनके राज्य में शांति समझौता करने नहीं, बल्कि मैजिकल क्रिस्टल को हासिल करने आया है, क्योंकि मैजिकल क्रिस्टल के द्वारा बनने वाले कवच की वजह से वो कभी भी युद्ध करके यहाँ पर नहीं आ सकता था। इसीलिए वो शांति समझौता का बहाना बनाकर यहाँ आया है और मौका मिलते ही वो उस क्रिस्टल को लेकर यहाँ से चला जाएगा और उस मैजिकल क्रिस्टल के अपने जगह से हटते ही यहाँ का सुरक्षा कवच भी टूट जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही आसानी से लूसिस राज्य पर कब्जा कर लेंगे। ये पता चलते ही निक्स सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाते हुए किंग रेजिस के पास पहुंचता है और उन्हें पूरी बात बताता है। उसकी बातें सुनकर रेजिस निक्स को अपने सोल्जर के साथ निफलहेim के टैंकों पर हमला करने का आदेश देता है। इसके बाद निक्स अपने साथियों को लेकर निफलहेim के आधुनिक टैंकों के पास पहुंच जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों राज्य के किंग आपस में मिल रहे होते हैं। इसके बाद हम निक्स को देखते हैं, जो अपने सोल्जर्स के साथ टेलीपोर्टेशन की पावर की मदद से उस शिप के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर जनरल ग्लैको ने राजकुमारी को रखा होता है। इसके बाद निक्स के सोल्जर और जनरल ग्लैको के सोल्जर के बीच में एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर निक्स के कुछ साथी उसे धोखा दे देते हैं और अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन निक्स किसी तरह उन लोगों से लड़कर राजकुमारी को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम किंग रेजिस को देखते हैं, जिन्हें जब पता चलता है कि निक्स राजकुमारी तक पहुंच चुका है और राजकुमारी को निफलहेim के लोगों ने ही कैद कर रखा होता है, तो वो निफलहेim के किंग और उनके लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन वो उनके सामने टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि बूढ़े होने की वजह से उनकी पावर कम हो गई थी। इसके बाद निफलहेim का किंग मैजिकल क्रिस्टल को लेकर वहां से निकल जाता है और उस मैजिकल क्रिस्टल को ले जाने की वजह से सुरक्षा कवच भी टूट जाता है, जिसकी वजह से निफलहेim की सेना शहर के अंदर आ जाती है और वो पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम किंग रेजिस को देखते हैं, जो अपने मैजिकल क्रिस्टल के खोने की वजह से बहुत दुखी होता है कि तभी वहां पर लेडोलैस का सेनापति जनरल ग्लैको आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन किंग रेजिस अपने मैजिकल पावर से उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। इधर निक्स अभी भी राजकुमारी के साथ शिप में फंसा होता है और देखते ही देखते उनका शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि उनका शिप शहर के किसी बिल्डिंग से टकराती, निक्स अपने टेलीपोर्टेशन की पावर की मदद से राजकुमारी को लेकर वहां से निकल जाता है और वो दोनों किंग रेजिस के महल में आकर गिरते हैं, जहां पर जनरल ग्लैको किंग रेजिस पर लगातार अटैक कर रहा होता है। ये देखकर निक्स उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन जनरल ग्लैको बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। ये देखकर निक्स किंग रेजिस की मदद से किसी तरह राजकुमारी और किंग रेजिस के साथ वहां से निकल जाता है। लेकिन किंग रेजिस उनके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इनके साथ गया तो जनरल ग्लैको सभी को एक साथ ही मार देगा। इसीलिए वो राजकुमारी को अपनी मैजिकल रिंग देकर वहां से जाने को कहता है और खुद अपनी मैजिकल पावर की मदद से जनरल ग्लैको को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और वो उसके हाथों मारा जाता है। इधर निक्स जब राजकुमारी को लेकर शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसके ऊपर निफलहेim के रोबोट्स अटैक कर देते हैं, लेकिन किसी तरह ये लोग बच जाते हैं। अब निक्स को उसके सेनापति ड्रेटस का कॉल आता है, जो उसे अपने पास बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम निक्स के साथ लिबर्टस को देखते हैं, जिसके सभी साथी शहर में चल रही गोलीबारी में मारे जाते हैं। ये देखकर लिबर्टस बहुत दुखी होता है। तभी उसे भी ड्रेटस का कॉल आता है और वो भी उसकी तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद हम निक्स को देखते हैं, जो राजकुमारी के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सेनापति ने उसे बुलाया था।
लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है जो पहले निक्स के साथ ही काम करता था, लेकिन अब वो नेफलहैम के लिए काम करता है क्योंकि उसे लगता है कि नेफलहैम के लिए काम करने से उसे एक उज्जवल भविष्य मिल सकता है। इसीलिए वो निक्स को शूट कर देता है और राजकुमारी से किंग रेजिस के द्वारा दिया गया मैजिकल रिंग मांगने लगता है। हालांकि राजकुमारी उसे रिंग देने से साफ साफ मना कर देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है और वो राजकुमारी से मैजिकल रिंग छीन लेता है। लेकिन जैसे ही वो उस रिंग को पहनता है वो वहीं पर जलकर मारा जाता है। अब यहाँ पर निक्स का सेनापति ड्रेटस भी आ जाता है जो घायल पड़े निक्स की कोई मदद नहीं करता है। तभी वहाँ पर लिबर्टस भी आ जाता है और वो आते ही ड्रेटस को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है, जिससे अगले ही पल में वो जनरल ग्लैको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर निक्स और बाकी के सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। अब ग्लैको निक्स को मारने ही वाला होता है कि तभी वो किंग रेजिस का वो मैजिकल रिंग पहन लेता है, जिसकी वजह से वो गॉड्स के सामने पहुंच जाता है। गॉड्स उसे एक शर्त पर उसका साथ देने का वादा करते हैं कि अगले दिन सुबह होने के साथ ही उसकी मौत हो जाएगी। निक्स उनकी ये शर्त मान लेता है और उसकी वजह से उसके अंदर पावर आ जाती है और वो जनरल ग्लैको को एक पंच से ही दूर फेंक देता है। इसके बाद निक्स लिबर्टस को राजकुमारी को अपने साथ शहर से बाहर ले जाने को कहता है और खुद जनरल ग्लैको से लड़ने लगता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। नेफलहैम की तरफ से मॉन्स्टर क्रिएचर और जायंट मशीन्स लड़ रही होती है, वहीं निक्स अपने गॉड्स के साथ मिलकर लड़ रहा होता है। अब इन लोगों के बीच घंटों फाइट होती है और अब कुछ ही देर में सुबह भी होने वाली होती है और अगर सुबह हो गई तो निक्स भी मारा जाएगा। इसीलिए निक्स गॉड के साथ मिलकर बड़े ही चालाकी से रोबोटिक मॉन्स्टर और जनरल ग्लैको को हरा देते हैं और जैसे ही सुबह होती है निक्स किसी रेत की तरह हवा में उड़ जाता है और अब राजकुमारी और लिबर्टस को एक आजाद की जिंदगी मिल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।